नमस्कार दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बारे में जानेंगे। यहाँ से अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे। यह हिंदी साहित्य का दूसरा युग है और भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत से मानी जाती है। आचार्य शुक्ल इसे पूर्व मध्यकाल, जॉर्ज ग्रियर्सन स्वर्ण काल और रामविलास शर्मा लोक जागरण काल कहते हैं। इसमें दो धाराएं प्रचलित थी, एक थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा दो भागों में बटी थी, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य कहते हैं, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे सगुण काव्य धारा के बारे में। ईश्वर की जिसमें साकार रूप की उपासना की जाती थी उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। जैसे राम व कृष्ण की उपासना। राम काव्य के धारा के कवि अवधी भाषा का प्रयोग करते थे अक्सर, वह कृष्ण काव्य धारा के ब्रज भाषा का। तो आइए हम लोग जानते हैं अब ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। इनकी रचनाएं बीजक हैं, इसमें की शब्द में संकलित हैं। इसी तरह दूसरे प्रमुख कवि दादू दयाल जी हैं। इनकी रचना है अंगवधु हरडे वाड़ी। इसी तरह मलुकदास जी हैं। इनकी रचना है रत्न खान ज्ञान बोध। इनकी एक उक्ति प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न कार, संत मलुकदास कह गए सबके दाता राम। इसी तरह बाबालाल का असरारे मार्फत गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थी, उनकी रचना है चंडी चरित्र। अब हम लोग जानेंगे प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा के बारे में। तो इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो जायस के रहने वाले थे। अब हम लोग जानेंगे सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाएं। तो आइए देखते हैं सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों उनकी रचनाओं के बारे में। तो महत्वपूर्ण कवि हैं असाइद, इनकी रचना है हंसावली। इसी तरह मुल्ला दाऊद अति महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी रचना है चंदायन। इसी तरह ईश्वर दास, इनकी रचना सत्यवती कथा है। मलिक मोहम्मद जायसी जो इस युग के महत्वपूर्ण लेखक हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है। इसी तरह कुतुबन, इनकी रचना मृगावती है। अगले लेखक हैं मंझन, इनकी रचना मधुमालती है। इसी तरह उस्मान जी, इनकी रचना चित्रावली है। शेख नबी, इनकी रचनाएं ज्ञानदीप है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सब, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसी तरह हम नूर मोहम्मद के बारे में जानेंगे। इनकी रचना इंद्रावती व अनुराग बांसुरी प्रसिद्ध है। अब हम राम भक्ति काव्य के बारे में जानेंगे। इसमें राम की उपासना की जाती थी। इसके प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब हम राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। गोस्वामी तुलसीदास यह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली अति महत्वपूर्ण रचना। अक्सर लोग भ्रम कर जाते हैं, सूरदास मान लेते हैं। इसी तरह बैराग संदीपनी। अन्य लेखकों में प्राणदास महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनकी रचना है रामायण महानाटक। अग्रदास राम ध्यान मंजरी, हृदय राम, हनुमत नाटक,
राजा विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन, ईश्वर, भरत मिलाप व अंगद पैज। हम लोग जानेंगे कृष्ण काव्य धारा के बारे में। तो इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, वह प्रमुख कवि सूरदास। इसमें 8 कवियों का एक समूह था जिसे अष्टछाप कहा जाता था। इसकी स्थापना 1565 में हुई थी। अब हम लोग जानेंगे अष्टछाप के जो 8 कवि थे वह किनके किनके शिष्य थे। तो इसमें 4 वल्लभाचार्य व 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जो बड़े परीक्षाओं में अक्सर गुरु शिष्य के साथ भी पूछ लिया जाता है कि कौन वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों को देखेंगे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। कुंभन दास सूरदास से 10 साल बड़े थे। इसी तरह विट्ठलनाथ के शिष्य देखेंगे चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास। अब हम देखेंगे कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो जो प्रमुख कवि हैं वह सूरदास हैं। सूरदास को वात्सल्य सम्राट व अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे आप सबको याद भी होगा सूरसागर, शूरसारावली, साहित्य लहरी। इसी तरह अगले जो प्रमुख लेखक हैं विट्ठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन। नंददास रास पंचाध्यायी महत्वपूर्ण रचना है। इसी तरह रसखान, जिन्हें रसका खान, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला। इसी तरह मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोठा, राग गोविंद। नरोत्तम दास सुदामा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। धन्यवाद।